ईरान की महसा अमीनी की हत्या वहां की मॉरल पुलिस के द्वारा कर दी गई थी क्योंकि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था। महसा अमीनी की मौत को 1 महीना हो गया। ईरान जल रहा है अभी भी, लेकिन बाकी दुनिया में हिजाब को लेकर क्या हुआ? यूरोपीय यूनियन की सर्वोच्च अदालत ने क्या फैसला दिया? भारत में क्या चल रहा है? ये सब कुछ आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज है 16 अक्टूबर। आज से ठीक 1 महीने पहले 16 सितंबर को महसा अमीनी की जो 22 साल की एक लड़की थी, उसको ठीक से हिजाब ना पहनने पर ईरान की जो मॉरल पुलिस है उसने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे ईरान में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और 1 महीना बीतने के बाद भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है। अभी तक इस मामले में 200 लोगों की मौत हो चुकी है, 2000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये अपुष्ट आंकड़े हैं और ये आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं। जाहिर सी बात है, जो सरकार सीधे गोली मार रही है वो आधिकारिक आंकड़े कभी जारी भी नहीं करेगी। ये आंदोलन 30 शहरों में ईरान के फैल चुका और इस वक्त कुर्दिस्तान सबसे ज्यादा जल रहा है, जहां के 10 शहरों में ये आंदोलन बहुत तेजी से इस वक्त चल रहा है। महिलाएं विरोध कर रही हैं, सड़कों पर उतरी हैं। ईरान की पुलिस इन महिलाओं के विरोध प्रदर्शन से पस्त हो चुकी है और अब इसीलिए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को उतार दिया गया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान की सेना का ही एक अंग है, एक शाखा है, और उन्हें उतार दिया गया है। और सोचिए, इन निहत्थी महिलाओं पर जो सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं, जो हिजाब जला रही हैं, जो हिजाब का विरोध कर रही हैं, उन पर सीधे गोली चलाई जा रही है, उनको डंडों से मारा जा रहा है। बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। पूरी दुनिया इन महिलाओं के समर्थन में खड़ी है, लेकिन जो कुछ ईरान में हो रहा है वो महिलाएं बर्दाश्त कर रही हैं। उसको झेलने के लिए वो मजबूर हैं, क्योंकि वो इस हिजाब से निजात चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें इस पर्दे से, इस हिजाब से, इस नकाब से आज़ादी मिले, जो कि बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और अब ये लड़ाई उग्र रूप ले चुकी है। अब महिलाएं पूरे तौर पर तैयार हैं आर या पार के लिए। दूसरी तरफ सोचिए, भारत में क्या स्थिति है। यहाँ पर जिक्र जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर मांग की जा रही कर्नाटक में कि बच्चियों को स्कूल में बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर आने दिया जाए, ये अलाउ किया जाए, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब एक खबर जो यूरोपीय यूनियन से आई वो खबर आपको जानना जरूरी है। यूरोपीय यूनियन की जो सर्वोच्च अदालत है, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, उस कोर्ट में एक मामला गया। मामला था बेल्जियम का। एक महिला जिसे एक कंपनी में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए रखा गया था, वो वहां हिजाब पहनकर गई, उसे मना किया गया। कंपनी का कहना था कि ऑफिस में कोई हिजाब, नकाब, कैप, हैट या कोई ऐसी चीज जिससे मुंह ढका जाए वो पहनकर नहीं आ सकता, ये अलाउड नहीं है। इस महिला को यह मंजूर नहीं हुआ, वो बेल्जियम की कोर्ट चली गई। ये कंपनी बेल्जियम की ही है, जहां ये महिला ट्रेनी के तौर पर काम करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए गई थी। बेल्जियम की कोर्ट ने इस मामले को यूरोपीय यूनियन की सर्वोच्च अदालत को भेज दिया, ताकि यूरोपीय यूनियन के जो नियम हैं उसका स्पष्टीकरण हो सके और ये सब पर फैसला लागू हो सके। तो यूरोपीय यूनियन की जो सर्वोच्च अदालत है, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपीय यूनियन, उसने कहा कि कंपनी किसी भी तरह से ये प्रतिबंध लगा सकती हैं कि हिजाब, नकाब या हैट ये पहनकर कोई ऑफिस में ना आए। अगर वो चाहती हैं तो ये प्रतिबंध वो लगा सकती हैं। ये यूरोपीय यूनियन के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं है। यही स्पष्टीकरण बेल्जियम की कोर्ट ने मांगा था और इसीलिए सर्वोच्च अदालत यूरोपीय यूनियन की जो है वहां पर इस मामले को भेजा गया था। तो उसने साफ कर दिया कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं है। साथ ही कहा, ना ही ये किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है और ना ही कर्मचारियों के साथ किसी तरह का भेदभाव करता है, जो आधार उस महिला की तरफ से दिया गया था कि ये कर्मचारियों में भेदभाव करता है, धार्मिक भावना को आघात पहुंचाता है, उसको ठेस पहुंचाता है। तो यूरोपीय यूनियन की जो सर्वोच्च अदालत है उसने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये नियम बनाने का अधिकार किसी भी प्राइवेट कंपनी को है और कर्मचारियों को ये नियम मानना ही होगा। और जो ये नियम है ये यूरोपीय यूनियन के जो 27 देश हैं उन सभी देशों पर लागू होता है। यानी जो 27 देश हैं उन सभी देशों पर ये नियम लागू होगा। भारत में आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला बटा हुआ आया। एक जज ने कहा कि आजादी है पहनने की, कि कोई क्या पहन कर जाए। इसी बात के लिए तो नियम बनाया था और जो बात यूरोपीय यूनियन की सर्वोच्च अदालत कह रही है वही बात कर्नाटक सरकार ने कही थी। ये नहीं कहा गया था कि
मुस्लिम ये पहन के नहीं आए या हिजाब पे प्रतिबंध है। कहा था कि यूनिफॉर्म के अलावा और कुछ भी पहन के आना प्रतिबंधित है, उसकी इजाजत नहीं होगी स्कूल में। और ये सबके लिए लागू है। अगर कोई चाहे कि वो भगवा गमछा पहन के आ जाए, कोई चाहे कि सर में साफा बांध के आ जाए भगवे रंग का, तो वो नहीं कर सकता। भगवा टोपी लगा के आ जाए तो वो नहीं कर सकता। इसीलिए ये प्रतिबंध लगाया गया था ताकि छात्रों में यूनिफॉर्मिटी रहे। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है समानता, यानी एक तरह से नजर आए बच्चे। उस कानून का विरोध इस कदर, जब सरकार ने आदेश जारी किया, कर्नाटक हाईकोर्ट में मामला गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस प्रतिबंध को ठीक माना, इस प्रतिबंध को लागू रखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच का बटा हुआ फैसला आया। अब ये बड़ी बेंच को जाएगा। लेकिन जो जस्टिस सुधांशु धुलिया ने फैसला दिया, उस पर सवाल उठने लगे हैं कि अगर इस तरह से सबको इजाजत हो जाए कि जिसको जो पहनना है वो पहन के आए, तो नियम कायदा कानून कहां पे रह जाएगा? स्कूल में नियम चलेंगे या मर्जी चलेगी? ये मामला इसलिए बता रही हूं क्योंकि हिजाब को लेकर कई जगह और भी, फ्रांस में भी प्रतिबंधित है। फ्रांस, जहां पे काफी संख्या में मुसलमान रहते हैं, 2004 में फ्रांस ने स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फ्रांस पहला ऐसा यूरोपीय देश है जिसने ऐसा किया था। पब्लिक प्लेस में उसने किया था कि नहीं पहन के आ सकते आप। जो कोई भी ऐसा कपड़ा जो आपके पूरे शरीर को ढकता हो, मुंह को ढकता हो, आप पब्लिक प्लेस में पहनकर नहीं आ सकते। और ये करने वाला जो फ्रांस है वो यूरोपीय देशों में पहला देश था जिसने प्रतिबंध लगाया था, और ये प्रतिबंध वहां पर जारी है। इसके बाद एक और देश है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स में भी स्कूल और अस्पताल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, इन जगहों पर आप ये कपड़े नहीं पहन सकते, बुर्का नकाब ये सब नहीं पहन सकते, इसकी इजाज़त नहीं है, ये प्रतिबंधित है वहां पर। तो देखिए, एक तरफ जहां पर आपको आज़ादी है, आपको खुलापन मिला हुआ है, वहां पर आप कहते हैं कि आपको बुर्का नकाब पहनना है, और दूसरी तरफ वो महिलाएं, ईरान का उदाहरण देखिए, अफगानिस्तान का उदाहरण देखिए, जहां महिलाएं लड़ाई लड़ रही हैं, जिनकी जानें जा रही हैं, वो कह रही हैं कि उन्हें इससे आज़ादी चाहिए। तो जहां आपको स्वतंत्रता मिल रही है, जहां आपको आज़ादी है कि आप कपड़े अपने मन से पहने, बस वो काला लबादा ना पहने, वहां पर आप मांग कर रहे हैं कि आपको वो पहनना ही पहनना है। तो देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए, वो तस्वीर कितनी डरावनी है। शायद जब आप वो तस्वीर देखेंगे तो आपके मन में आएगा कि आप जो ये सोच रहे हैं ये बहुत गलत है, ये गलत दिशा में आपको ले जाएगा, ये हमारी बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और कल को हमारी बच्चियां इन्हीं पर्दों के पीछे, इन्हीं नकाब के पीछे बंद होकर रह जाएंगी, और वो शायद आगे भी ना बढ़ पाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों का आपके विकास पर, आपकी मानसिकता पर, आपकी सोच पर, आपके दिल पर, आपके मन पर बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का। आपको बता दिया जाता है कि आप एक कमोडिटी हो, इसलिए आप बंद होके ढक के चलो, इतना कि कोई आपको देख ना सके। इंसान हो, इंसान की तरह रहने दीजिए, यही मांग सिर्फ की जा रही है। और भारत में तो रोक ही नहीं है, सिर्फ स्कूल की बात है, उसको इतना बड़ा बना दिया गया कि ऐसा लग रहा है कि भारत में तो बस बैन हो चुका है, अब पहनना नहीं है। तो वो सोचिए, जो लोग फ्रांस में रह रहे हैं, जो यूरोपीय यूनियन के देशों में हैं और ऑफिस जाते हैं, प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं, उनको पहनना अलाउड नहीं है। दूसरी तरफ ईरान और अफगानिस्तान की तस्वीर देखिए और खुद तय करिए कि आपको किस तरह का भविष्य चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।